नमस्कार। जी हाँ, वाद विवाद कार्यक्रम की एक अन्य कड़ी में आप तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं और आज हमारे साथ हैं मेहमान के रूप में गुरुजी प्रेमदीप चमन जी। आप जैसे हिंदी स्कूल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस बहुत प्रोग्राम में। धन्यवाद, बहुत हाँ। नमस्ते सभी को। हाँ, तो जैसे हम आपको जानते हैं कि काफ़ी सालों से आप जुड़े हुए हैं हुँ, हिंदी क्षेत्र के साथ, एकदम। और आज जब हम देख रहे हैं कि आप हिंदी स्कूल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, हुँ, हुँ। तो थोड़ा-सा अगर आप इस फेडरेशन के बारे में हमें जानकारी दें, इसकी स्थापना कब हुई और ये इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा? अवश्य। हिंदी स्कूल फेडरेशन की स्थापना वैसे अ, 2009 में हुआ, हुँ, किंतु इससे बहुत पूर्व मैं बताऊँ 1973 से मैं बैठकाओं की पढ़ाई और संचालन में जुड़ा हुआ हूँ। वैसे पूर्व में मैं जुड़ा हुआ था एक संस्था से, मोका फ्लाक सरोज संघ, हुँ, जो सरकारी पाठशाला फ्लाक में राजकुमार का जधर में चलती है। हुँ, तो वहाँ से मैं निकला, क्योंकि कहते हैं ना, कहीं पर जुड़ने के लिए कहीं हुँ, टूटना पड़ता है। हुँ, वहाँ पर 14 अध्यापकों को जोड़कर, और वहाँ की संख्या लगभग 400 बच्चों की हुआ करती थी उस समय। तो वहाँ से टूटने का मतलब नहीं यह है कि निकल गया, हुँ, वहाँ भी मेरा आज भी वहाँ पर देखना है। किंतु वहाँ से हटकर मैंने सोचा कि शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से क्यों ना हम और बैठकाओं को खोलें, हुँ, क्योंकि यह मांग थी। अभिभावक बहुत गांवों के हमसे संपर्क स्थापित करते थे, और उन लोगों ने यह इच्छा जाहिर की कि हम उनके गांव में भी बैठकाएं खोलें। हुँ, हुँ, तब चल के सर्वप्रथम बैठका मोका फ्लाक सरोज संघ से हटकर कात्रसय गांव में, जो दक्षिण में है, वहाँ हमने बैठका खोली। बैठका खोलने का मतलब है सरकारी पाठशाला में, गवर्नमेंट स्कूल कंपाउंड में, वहाँ की संस्था एक शाखा खुली। और वहाँ से आज आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि प्रायः देश के हर कोने में हमारी शाखाएं हुँ, चल रही। हुँ, हाल में अभी शनिवार के विगत शनिवार को प्लेंदेवोश गांव में औपचारिक रूप से ऑफिशियल ओपनिंग हमने एक शाखा की, जो परदुमन शिवचरण सरकारी पाठशाला में चलती है। हुँ। तो माने बहुत सी शाखाएँ हैं। हाँ, बहुत। हुँ, आपने पूछा कि इस फेडरेशन के गठन के पीछे उद्देश्य क्या है। हुँ, वैसे जितनी भी शाखाएं खुली, उन लोगों को जोड़ने के लिए एक हमने ये फेडरेशन बनाया, हुँ, जिसमें सारे गांव के लोग जुड़े हुए हैं। हुँ, हुँ, न केवल गांव की अध्यापिकाएं या गांव के अध्यापक, वरन वहाँ के अभिभावक भी, सभासद, संस्थाएं, जहाँ कहीं भी पाठशाला होती है, सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुँ, हुँ, और कुल मिलाकर इन दिनों हमारे साथ 65 ऐसे संस्था है हुँ, जो फेडरेशन के साथ जुड़ी हुई है। हुँ। यानी हर गाँव, हर शहर में भी हाँ, ये शाखाएँ हैं। चलती है हाँ। हर गांव। हुँ, तो जैसे हम जानते हैं कि पहले जो था कि बैठकाएँ होती थी हम्म, और इसके बाद ये हिंदी प्रचारिणी सभा हम्म, थी, फिर इसके बाद जो है ये फेडरेशन हम्म। आया। तो अ, क्या क्या फ़र्क दिखता है आप लोगों को अभी हिंदी की जो स्थिति है? देखिए, मैं तो सच बताऊं कि सभी जितने भी बड़ी संस्थाएं हैं, आर्य सभा हो, हिंदी प्रचारणी सभा हो, रविवीर प्रचार, जितने भी लोग बैठकाएं चलाते हैं, उनके प्रति मैं नतमस्तक हूँ। उन लोगों के कार्य के सामने हमारा, जैसे कहूँ, दीपक को सूरज को दीपक जलाने वाली बात होती है, हुँ, दिखाने वाली बात होती है। किंतु उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं, हुँ, हुँ, उनके पूरे सहयोग से। सहयोग की बात यदि मैं कहूँ आज, तो हमें बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है विश्व हिंदी सचिवालय से। हुँ, किस रूप में हमें सहयोग मिल रहा है कि हमारे अध्यापक जो हमारे साथ जुड़ते हैं, सर्वप्रथम तो हमें अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि हम जुड़ना चाहते हैं। और इसमें इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अध्यापन का कोई ज्ञान नहीं, हुँ, नहीं हुँ, हुँ, पढ़ाई किया, एचएससी तक किया या उत्तमा तक किया, तो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, तो विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से हमें यह पूरा सहयोग मिलता है। हुँ, उद्देश्य इसको खोलने का और उन लोगों के फ़र्क वाली कोई बात नहीं है। हिंदी प्रचारणी सभा जो काम कर रही है इन दिनों,
बड़ी अपने आप में निराली है। हुँ, इनके साथ साथ और भी जितनी बैठकाएँ, संस्थाएँ, सभी लोग एकदम से अच्छा काम कर रहे हैं। हुँ, जहाँ तक हिंदी की स्थिति की बात है, यह सच है कि हमारे ज़माने में संभवतः आपके साथ भी जब पढ़ाई होती थी, आप करते थे, हुँ, तो बच्चों की संख्या तमाम हुआ करती थी। हुँ, एक उदाहरण मैं लूँ, जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि पहली शाखा हमारी छोड़ी खुली कात्रसय गाँव में। हुँ, कात्रसय गाँव कोस्टल एरिया में है और वहाँ पहले जब संस्था खुली 225 बच्चे थे। 225 बच्चों के हिसाब से रेशियो था ना, हुँ, हुँ, हमने वहाँ 9 अध्यापकों अध्यापिकाओं को मनोनीत किया हुँ, चलाने का। लेकिन समय के बहाव के साथ संख्या कम होती गई और स्थिति आज मैं नहीं बोलूँगा गंभीर है, हुँ, हुँ, लेकिन दयनीय है। दयनीय है स्थिति। इसी कारण मैं इस मंच से सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। वहाँ के जितने लोग हैं, जितने विचारक हैं, उन लोगों ने बहुत गंभीरता के साथ विचार किया और उन लोगों को लगा कि संख्या को घटाकर 25 से कुछ कम किया जाए। हुँ, हुँ, तो आज संख्या हमारे बच्चों की 10 के पीछे एक अध्यापक को रखा जा सकता है। हुँ, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। यह बात नहीं है कि बच्चे हिंदी पढ़ना नहीं चाह रहे हैं या बैठका नहीं आना चाह रहे हैं, हुँ, किंतु यह सच है कि आज बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में, स्कूल में, उन लोगों की और भी भाषाओं को माना कि अर्जित करने का हक है हुँ, हुँ, और कर रहे हैं। इसलिए हिंदी की ओर नहीं बोलूँगा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं और उन अभिभावकों को मैं ज़्यादा अधिक माना कि धन्यवाद दूंगा जो आज भी अपने बच्चों को कम से कम सप्ताह में शाम के समय या हमारे यहाँ भेजने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। हुँ। क्योंकि हिंदी जब इसकी पढ़ाई होती है बैठकाओं में हाँ, या स्कूलों में, हाँ। तो न सिर्फ भाषा की पढ़ाई हुँ, हुँ। होती है, हुँ, हुँ। इसके साथ जो मानव मूल्य हैं, ये शिक्षाएँ भी दी जाती बहुत, हैं। बहुत आवश्यक चीज़ है। हुँ, इसलिए मैं आपको बताऊँ, अभी बताने ही वाला था लेकिन आपने सवाल कर दिया। हुँ, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमने एक पाठ्यक्रम को बनाया है। हुँ, पाठ्यक्रम को बनाने के पीछे मैं बताऊँ आपको, जो हमारे भूतपूर्व मंत्री थे, शिक्षा मंत्री धर्म गोकुल जी का बात कर रहा हूँ। हुँ, जब उन्होंने यह पद संभाला था 2006 में, उससे पहले भी, तो उनकी यह मांग थी, क्यों न एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए ताकि सभी जितनी बैठकाएँ हैं, उन लोगों के लिए स्टैंडर्ड रहे, हुँ, एक ही रहे। मेरा अनुभव रहा है, मैं यदि आपको बोलूँ 94 की बात, उससे पहले भी, मैं जब अपनी पाठशालाओं को देखने जाता था, नहीं, हुँ, तो एक बात का मैंने अनुभव किया। मान लीजिए तो ददूस गाँव में मैं पहुँचा, हुँ, तो वहाँ क्या देख रहा हूँ कि अध्यापिका ने क्या किया है, कुर्सी बना दी है श्यामपट्ट पर और उसी पर बेचारी काम कर रही है। हुँ, हुँ, जब कालबास के गाँव गया तो वहाँ देखा एक तोता बना दिया है और उसी पर पूरा दिन तोता रटन हो रहा है। हुँ, हुँ, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे। हुँ, हुँ, क्यों ना ऐसा एक पाठ्यक्रम बनाया जाए ताकि जो रिवेदी ज़ांगी में 9 बजे हो रहा है, वही बात मापू में हो, हुँ, वही बात सुल्फेगिनो में हो और वही बात कातकोको में हो। हुँ, हुँ, तो गंभीरता के साथ मैंने एक बैठक बुलाई अपने अध्यापकों के साथ, हमने एक पाठ्यक्रम बनाया और गर्व के साथ मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, उस पाठ्यक्रम की लॉन्चिंग, उद्घाटन औपचारिक हमने मौलाशो गाँव में 1997 में हमारे यहाँ के जो मंत्री महोदय है ऑनरेबल अनिल बिच्छू के द्वारा उनका हमने विमोचन किया। हुँ, हुँ। और आज वही पाठ्यक्रम हमारी पूरी संस्थाओं में और पूरी बैठकाओं में उसको हम प्रयोग में ला रहे हैं। हाँ, यानी जब इस तरह का विचार, हाँ, इस तरह का निर्णय आप लोगों ने लिया, लिया तो निरीक्षण भी काफ़ी सख्त एकदम हैं। बहुत गंभीरता के साथ। हाँ, देखें उसमें न केवल जो पढ़ाई होती है सरकारी पाठशाला में, मैं सरकारी पाठशालाओं के अध्यापकों की ओर भी बहुत बहुत धन्यवाद और नतमस्तक होकर उन लोगों के सहयोग की सराहना करूंगा। और वे लोग जो कर रहे हैं अपना जो MI का जो पाठ्यक्रम है वो उस पर काम कर रहे हैं, हुँ, हम उसको भी प्रयोग में ला रहे हैं हुँ, क्योंकि बच्चों को वो भी चाहिए। व्याकरण, साहित्य आदि की बातें, मॉरिशस की जो कहानियाँ हैं, उन सभी की आवश्यकता है। हुँ, हुँ, किंतु इससे हटकर हमने क्यों मानव मूल्य की ओर ज़्यादा ध्यान दिया? हुँ, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी मांग है हुँ, आज के समाज में।
आप अपने बच्चों को दुनिया की सारी भाषाएं सिखा सकती है, पढ़ा सकती है, हुँ, किंतु बच्चों में यदि संस्कार नहीं आया तो सारा कुछ बेकार है। हर एक मन से मैं यह बोलता हूँ कि दुनिया की सारी भाषाएं आप पढ़ लें, किंतु जो आपकी मातृभाषा है, मातृभाषा से मेरा मतलब है भारतीय भाषा, हुँ, हुँ, चाहे किसी भी जात किसी भी कौम की हो, हुँ, हुँ, सभी लोगों को अपनी मातृभाषा को जानना और उसके जो संस्कार हैं, जो मूल्य है, उसको अपनाना, यह परम धर्म है। हुँ, हुँ, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमने अपने पाठ्यक्रम में योग, मंत्र जाप, उसके साथ साहित्य, व्याकरण और भी यज मंत्र, वैदिक मंत्र, रामचरितमानस, गीता आदि सारे ज्ञान हमने उसमें भर रखे हैं। हुँ। ये मुझे याद है हमारे समय में जब हाँ। हम लोग बैठका जाते थे, हम्म, हिंदी की पढ़ाई करते थे, हम्म, तो ये सब बातें जो हैं, हाँ, हम लोग सीखते थे हाँ, बैठका में। हाँ, हाँ, यहाँ से शुरुआत होती है ये, हम्म, लेकिन बीच में जो है कहीं लुप्त हो गई थी ये लुप्त सा बातें। हो गया था। हाँ, किंतु ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रही है। हाँ। जितने लोग आज जुड़े हुए हैं सायंकाल और शनिवार रविवारिया पढ़ाई में, हुँ, हुँ, सभी लोगों का सतत यही प्रयास रहा है। मैं देखता हूँ कहीं कहीं की बात करें तो सभी लोग भारतीय भाषाओं के साथ अपनी पढ़ाई तो करते हैं बच्चों के साथ, हुँ, किंतु इस पर ज़्यादा मूल्य पर विचार करते हैं। हुँ, हुँ, हाँ, यज मंत्र जैसे मैंने कहा, प्रार्थनाएं, हुँ, ये बहुत अच्छा लगता है जब हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे छोटी छोटी कविताएं बोलते हैं, हुँ, प्रार्थना बोलते हैं, हुँ, यज मंत्र बोलते हैं। और यज मंत्र केवल बोलते नहीं हैं, साथ में बैठकर वे करते भी हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। हाँ, हाँ, और प्रमाण के रूप में मैं बोलूं, अभिभावक हमारे यहाँ आते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चों में ये ज्ञान आ गया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हाँ। जब अध्यापक अध्यापिकाएं मुझे बोलते हैं, गुरुजी फलां की माँ आई थी आज, या उसके पिताजी आए थे और उन लोगों ने आकर हमें धन्यवाद दिया, तो यही मेरे लिए दक्षिणा जैसे लगती है। हाँ, हाँ, यानी कोशिश की जा रही है और बच्चों में जिसे आप बता रहे हैं कि इस तरह का प्रोत्साहन जो है हाँ, उनको आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे हम जानते हैं कि जब हम हिंदी की बात करते हैं, जिसे आपने भी हाँ, कहा कि बच्चों की संख्या जो है हाँ, कम हो गई हो है, गई है। जबकि हिंदी भाषा जो है आज दुनिया में हाँ, जो है विश्व की हाँ, तीसरी या तीसरी, फिर चौथी तीसरे स्थान पर है। हाँ, हाँ बोली जाने वाली जाने वाली भाषा भाषा है। है। हाँ, हाँ, ये इसीलिए ये कोशिश है कि इस भाषा को हाँ, हम बच्चों में, हमारे जो जवान हैं सभी में हाँ, उनको प्रोत्साहित करें ताकि इस भाषा को वो लोग अपनाएं। अपनाएं। हाँ, तो तो आप थोड़ा सा और बताएं इस फेडरेशन की और क्या-क्या गतिविधियां हैं। पहले मैं यही सी बात को लेता हूँ, बच्चों को कैसे हम प्रोत्साहित करें। हुँ, ऐसी बात नहीं है कि बच्चों की संख्या घट गई है, जैसे मैंने तभी बताया, समय के बहाव के साथ हुँ, यह होना अनिवार्य था और हुआ। अब एक बात है जो मैंने पूर्व में कहा भी है कि मान लिया जाए हमने एक दुकान हमने खोला हुँ, हुँ, और हमें दिक्कत हो रही है कि दुकान नहीं चल रही है, नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब यह नहीं कि दुकान बंद कर दें, सामान बदल दें। यहाँ मैं जोर लगा के बोलता हूँ, हुँ, उस मंच से भी मैंने कहा जब इस शनिवार को कि सामान बदल दें। हुँ, सामान बदल देने का मेरा मतलब है बच्चे जो चाहते हैं वे करें। हुँ, बच्चों को, आज हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं, हुँ, हुँ, लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हम बहुत सारा कुछ कर सकते हैं हुँ, और हमारे अध्यापक कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपने अध्यापकों की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मॉरिशस के जितने लोग इससे जुड़े हैं, सभी लोग इसी प्रयास में हैं कि किस प्रकार से उन बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करें, हुँ, और कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। गीत, संगीत, चुटकुल्ले, कहानी, कविताएँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं और ग्रुप में बुलाकर उन लोगों को गवाते हैं हुँ, और गाते हैं बच्चे बड़े ही मस्ती में, हुँ, बड़ी हुँ, खुशी के साथ। तो हमारा यही प्रयास रहा है कि घटती हुई संख्या को हम पुनः कैसे वापस लाएं। हुँ, हाँ, तो योग करते हैं, प्रतियोगिताएं आयोजन करते हैं, गोष्ठियां करते हैं और बच्चों को प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप से छोटा छोटा दान, हुँ, छोटी छोटी गिफ्ट देते हैं। हुँ, हुँ, और कभी कभी हमारे बच्चे, हमारे अध्यापक को मैं देखता हूँ तो अच्छा लगता है,
मुझको भेजते हैं, फॉरवर्ड करते हैं सेक्रेटरी को या मुझको, तो अच्छा लगता है। अभी अभी गत शनिवार को मातृ दिवस था, रविवार को था, लेकिन उन लोगों ने मातृ दिवस मनाया। तो अध्यापकों की यहाँ क्या बोलूँ मैं, उन लोगों के प्रति मैं पता नहीं, शब्द नहीं है उनको धन्यवाद देने का। घर से मिठाइयाँ तैयार करके लाते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट लाते हैं उनके बच्चों के माँ बाप को देने के लिए, और अपने बच्चों के द्वारा उनके अभिभावकों तक भेजते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों को यह इंतज़ार रहता है कि अगला शनिवार कब आए, ताकि मैं बहन जी से मिलूं और बहन जी से मिलकर हम ऐसा कुछ और करें, हाँ, ताकि अच्छा यानी लगे। यानी एक संस्कृति सी हाँ, बन गई है। हाँ, एकदम। हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अध्यापकों से कहा कि ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। बच्चों ने जाकर अपने घर पे अपने माता पिताजी के साथ बैठकर भोजन किया, भजन किया, यही सबसे बड़ी बात है। और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैं इस मन से, एमबीसी के मन से, मैं तभी को धन्यवाद देता हूँ। गांव-गांव में बच्चों में संस्कार डाला जा रहा है। एक बात मैं बताऊँ आपको, मेरी पाठशाला चलती है रिविère-du-Pouce में, रिविère-des-Anguilles में, नोuvelle-France में, शामुनी चौं तरफ। और हम बिरले ही जाते हैं उधर देख-रेख करने। हैं लोग, वे मनोनीत लोग हैं जो जाते हैं देख करने, परंतु वहाँ से जब अभिभावकों की प्रतिक्रियाएँ हमको मिलती हैं, अध्यापकों की बातें जब मैं सुनता हूँ, तो गदगद हो जाता है छाती, गदगद हो जाती है छाती, कि वहाँ पर इतना निराला काम हो रहा है। यह काम न केवल हिंदी स्कूल फेडरेशन की ओर से हो रहा है, मैं सभी संस्थाओं की बात कर रहा हूँ, सभी लोग इसी प्रयास में हैं कि न केवल वही तोता रटन करे, पुरानी परिपाटी जो हमारे ज़माने में हुआ करती थी, नहीं, उसको बदलकर संस्कार की बातें हो रही है। यानी सब ऐसा कैसे कहेंगे, बच्चों को सिखाया जा रहा है हाँ, ताकि आगे चल के वे अच्छे नागरिक भी बन एकदम सके। बन सके। हुँ। हाँ, हाँ, तो गुरुजी आप हमें बताएँ कि जब हम देखते हैं कि अभी जो है बैठकाओं में ये हिंदी पढ़ाई जा रही है और आप लोगों का एक फेडरेशन हाँ, है, हाँ, इससे और लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाँ, हाँ, अभिभावकों को हाँ, भी उनको आमंत्रित किया एकदम, जाता है, उन लोगों से बातचीत आप लोग करते हैं एकदम, कि किस तरह से हाँ, बच्चों में हिंदी की पढ़ाई को हाँ, प्रोत्साहित प्रोत्साहित करने करें। की ज़रूरत हाँ, है। और जो परीक्षाएं हैं, हाँ, जिसे हम जानते हैं कि ये हिंदी प्रचारिणी सभा द्वारा संचालित संचालित परीक्षाएं हैं। परीक्षाएँ होती हाँ, हैं। तो अभी जो हैं कैसे बराबर आप लोग एकदम, फेडरेशन जुड़े हैं? एकदम। हुँ, जितनी भी पाठशाला, जितने भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जब प्रवेशिका की बात आती है, और तब वे लोग वहीं पर जाकर, अभी फीस दिए जा रही है, अभी हुँ, अभी भर्ती हो रही है वहाँ हुँ, हुँ, परीक्षा के लिए। हुँ, छठी कक्षा से ऊपर जितने भी बच्चे हैं, सभी की परीक्षाएं हिंदी प्रचारिणी सभा से हो रही है। हुँ, हुँ, इसमें कोई मैं दुराव छुपाव की बात नहीं कर रहा हूँ, हुँ, और हम बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपको यकीन होगा, आपको मानेंगे कि हमारे ज़माने में बच्चों की संख्या कितनी होती थी हिंदी प्रचारिणी सभा में, बहुत ज़्यादा। बहुत, हुँ, लेकिन अब कम हो गई है। फिर भी हमारी ओर से जितनी पाठशालाएं हमारी चलती हैं, सभी अध्यापकों से मेरा यही कहना है और मानना है कि उनको हिंदी प्रचारिणी सभा की ओर भेजें, क्योंकि वह संस्था जो हिंदी प्रचारिणी सभा एकमात्र है जिसको परीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है। हुँ, हाँ, तो यह प्रयास हो रहा है। हाँ, और ये भी होता था कि हर साल जो है ये वार्षिक उत्सव एकदम। मनाते थे। हाँ, हमें याद है कि हम लोग हिंदी प्रचारिणी सभा जाते थे, जहाँ पर हाँ, सभी बच्चों को बुलाया जाता बुलाया था, जाता था। वार्षिक उत्सव किया जाता। हाँ, तो अभी कैसे आप लोग शाखाओं में करे हैं या फिर कैसे करे हैं? नहीं, देखिए, अभी जैसे कि मैं बताऊँ, विगत शनिवार को हमने प्लंदेगोश गाँव में हुँ, वार्षिकोत्सव तो नहीं किया, हुँ, लेकिन सामूहिक रूप से पूरे देश के जितने हमारे अध्यापक हैं, और यहाँ तक कहूँ कि विश्व हिंदी सचिवालय से दीदी माधुरी जी को हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया था, और वहाँ चुनाव क्षेत्र के जितने लोग महामंत्री लोग हैं, उन लोगों को हमने बुलाया था। हुँ, उन लोगों को बुलाने का उद्देश्य हमारा यह है बस, ताकि उन लोगों को दिखे, दो तरह से माँ, हुँ, माँ दो तरह से बच्चे की आवाज़ सुन सकती है, हुँ, हुँ, कोई भी माँ। हुँ, माँ यदि आँख बंद कर ले, तब भी बच्चे की रोने की आवाज़ सुन सकती है, हुँ, और माँ यदि आँख खोल कर भी बच्चे की आवाज़ यदि सुनना चाहे तो सुन सकती है। हुँ, हुँ, तो सत्ताधिकारी लोग जो है, आज मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, आज आँख खोल के हमारी बच्चों की आवाज़ सुन रही है। हुँ, सरकार माँ की तरह होती है, और उनकी ओर से जो प्रोत्साहन आज मिल रहा है, सराहनीय है। हुँ, हुँ, मुझे याद है,
जब मैं पढ़ता था तो जहाँ तक मैं समझूं, उतना तक मैं की बात कर रहा हूँ, उस समय के अध्यापकों को एक पैसा नहीं मिलता था। हुँ, 76 के पूर्व की बात कर रहा हुँ, हूँ। हुँ, जहाँ तक मुझे ज्ञात है 1976 में अध्यापकों को सरकार की ओर से 100 रुपये भत्ते हुँ, के रूप में मिलना शुरू हुआ। हुँ, हुँ, और सौभाग्य यह हुआ कि 100 से 150, 125, 125 से 50, हुँ, 50 से 300, 300 से 500, आज बहुत अच्छी तरह से सरकार इस ओर अपना ध्यान दे रही है हुँ, हुँ, और उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और मांग करूँगा प्रधान होने के नाते कि इसमें और कुछ बढ़ोतरी लाया जाए हुँ, विचार करने के बाद, ताकि इस क्षेत्र के अध्यापकों को प्रोत्साहन मिले और जी जान से पढ़ाए। हुँ, हुँ, यदि मैं बोलूं, आज एक अध्यापक को जिसने ग्रेजुएशन किया है, जिसके पास बीए है, 3,000 से ज़्यादा भत्ता मिल रहा है। हुँ, हुँ, ये बहुत बड़ी बात है। हुँ, 4 दिन यदि काम करे 3,000 मिलता है, हुँ, हुँ, तो काफ़ी है। हाँ, मैं अपने अध्यापकों से मीटिंग में बुलाकर यही बोलता हूँ, मान लिया जाए आपको कम से कम मिल रहा है 2,500, तो कम से कम 2,050 रुपये का तो काम करो। हुँ, हुँ, नहीं, कम से कम। बिल्कुल, तो हाँ, यह हो रहा है। और इसमें जहाँ तक आपने बात की अभिभावकों को बुलाने की, तो हम अभिभावकों को भी सम्मिलित करते हैं। मेरे अध्यापक नहीं बोलूँगा हर महीने, लेकिन बहुत है, बहुत बैठका है, इसलिए महीनों में एक बार या 3 महीने में एक बार अपनी पाठशाला में, अपनी शाखा में यह रखते हैं, छोटी सी गतिविधि रखते हैं, हुँ, किसी प्रकार की प्रतियोगिता करते हैं पूर्व से, हुँ, उस रोज़ पुरस्कार पुरस्कार वितरण की बात होती है हुँ, हुँ, और अपने अभिभावकों के हाथों से, विशेष अतिथियों से बच्चों को देते हैं। हुँ, बच्चा जो होता है, माँ-बाप जो होते हैं, वो ये अपने बच्चों को मंच पर देखना पसंद करते हैं। तो हम उन माता-पिता को भी संतुष्ट करते हैं, हुँ, उनके बच्चों को प्रोत्साहित करके, उन लोगों में ऐसी भावना लाकर, ताकि वे कुछ प्रस्तुत करें, हाँ, ताकि माँ गदगद हो, पिताजी खुश हो। हाँ। यानी जैसे हम लोग ये भी जानते हैं कि हर साल जो है हिंदी दिवस हाँ, मनाते मनाया हैं। जाता है, हाँ, और ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। मनाया जाता हाँ, है। हाँ। हाँ, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमारी योजना में है। हाँ, जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि अभी विगत जनवरी के महीने में हमारी टोली भारत गई हुई थी। हुँ, तो वहाँ पर हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज के लोगों से संपर्क स्थापित किया। हुँ, हुँ, जानकर आपको अधिक प्रसन्नता होगी कि जिस पाठ्यक्रम की बात हमने की, उसमें हमने निखार लाया है। हुँ, थोड़ी तब्दीली, थोड़ा परिवर्तन लाया है और ऐसा विचार हो रहा है कि अगले जो हिंदी दिवस का जो समय आएगा, अभी यह प्रयास हो रहा है, हुँ, हुँ, तैयारियां हो रही हैं कि उस अवसर पर हम भारत से किसी एक विशेष अतिथि को बुलाएंगे, हुँ, हुँ, किसी भी संस्था से, या जहाँ तक हो सके दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जहाँ तक मैंने हंसराज की बात की, वहाँ के माननीय जो वहाँ के प्रिंसिपल है या डायरेक्टर साहिबा है, हुँ, उनको हमने बुलाने का विचार किया है। हुँ, हुँ, इसी के साथ उसको हम सम्मिलित करेंगे और बृहद रूप से ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हुँ। तो ठीक है, तो गुरुजी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। समय बहुत जल्दी जो है निकल निकल जाता गया। है। हाँ, बहुत कुछ आपसे जानना है। हाँ, हाँ, हम कोशिश करेंगे हाँ, कि एक और प्रोग्राम करें अवश्य। जिसके दौरान हम कुछ और जानकारियाँ आपसे प्राप्त करें। हाँ, लेकिन अभी समय जो है यहाँ पे समाप्त होता है। समाप्त होता है। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं हुँ, हमारे हुँ। साथ इस मंच पे जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। और इस मंच से मैं एक बार पुनः सभी लोगों को धन्यवाद समर्पण करते हुए, विशेषकर माता-पिता से, पूरे देश के माता-पिता से, मैं यही माँग करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि जिस किसी भी रूप में यथासंभव आप अपने बच्चों को थोड़ा-सा समय निकाल कर इन बैठकाओं की ओर भेजें। देश के किसी भी कोने में यदि है बैठका, वहाँ भेजने का प्रयास करें। इसी में बच्चों का, इसी में हमारा कल्याण है। सभी लोगों को ठीक, धन्यवाद और नमस्कार। ठीक। तो वाद विवाद कार्यक्रम के इस कड़ी को हम यहीं पे विराम देते हैं। एक अन्य कार्यक्रम के साथ आपके सम्मुख आएंगे। अभी के लिए हमें और हमारी पूरी प्रसारण टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।